अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि अगर तुम्हें आना हो तो बता देना, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अगर तुमने सुना है तो बता दो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बेसिकली दो स्ट्रक्चर का सहारा लेते हुए इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले जैसे कि तुम्हें आना हो तो बता देना, तुम्हें खाना हो तो बता देना, तुम्हें ये चीज़ खरीदनी हो तो बता देना। इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसको बनाने के लिए हम जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करेंगे वो करेंगे डू टेल मी। डू टेल मी का यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ कि बता देना, यानी मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना कि आपको क्या चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू का हमारे पास फ्रेज आएगा, देन उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे डू टेल मी इफ़ यू वांट टू जो है बिल्कुल फिक्स रहेगा, यानी अगर आना हो तो बता देना, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो बता देना, यानी अगर तुम कुछ खाना चाहो तो मुझे बता देना। ठीक है, इस तरह का सेंस है। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। अगर तुम्हें आना हो तो बता देना, अगर तुम्हें आना हो तो बता देना तो बनेगा डू टेल मी, यानी बता देना। इफ़ यू वॉन्ट टू कम, अगर तुम्हें आना हो या अगर तुम आना चाहते हो तो डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें खाना हो तो बता देना, अगर तुम्हें खाना हो तो बता देना तो बनेगा डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू ईट। डू टेल मी इफ़ यू वॉन्ट टू ईट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें जाना हो तो बता देना, अगर तुम्हें जाना हो तो बता देना तो बनेगा डू टेल मी इफ़ यू वांट टू गो। डू टेल मी इफ़ यू वांट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। डू टेल मी की जगह आप जो है कोई और फ्रेज भी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है पूछ लेना, मतलब डू आस्क मी। ठीक है, डू आस्क मी इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग। डू आस्क मी इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना, अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना। देखें, इंपेरेटिव सेंटेंस का यहाँ पे खरीद लेना चेंज है, बता देना नहीं है। ठीक है, सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जब तक नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें किस तरह से बोलें, देखें यहाँ पे आएगा सबसे पहले लेट मी नो। लेट मी नो के बाद आएगा इफ़ के बाद आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से लेके ये ऑब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और हैव की जगह हैज़ भी इस्तेमाल होगा, यानी हैज़ उसके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ, और लेट मी नो यानी बता देना। यहाँ सेंटेंस किस तरह बनेगा देखें, अगर तुमने सुना है तो बता दो, अगर तुमने सुना है तो बता दो, यानी कि मुझे जानने दो कि अगर, यानी कि कोई काम जो है वो हो चुका है, यानी सुनने का काम अगर तुमने किया है तो बता दो। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का हम सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह देखें, लेट मी नो इफ यू हैव लिसन्ड, लेट मी नो इफ यू हैव लिसन्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने खाया है तो बता दो, अगर तुमने खाया है तो बता दो। इस तरह के जो सेंटेंसेस हम ज़्यादातर जो है सामने वाले से ही बोल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के बाद हैव लिखा। लेकिन आप हो सकता है कि थर्ड पर्सन का यूज़ भी करें, सो उसके बाद आपने हैज़ का यूज़ करना है। अगर तुमने खाया है तो बता दो तो बनेगा लेट मी नो इफ़ यू हैव ईटन, लेट मी नो इफ़ यू हैव ईटन। ठीक है, यहाँ पे देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उसने खाया है तो बता दो, अगर उसने खाया है तो बता दो तो बन जाएगा लेट मी नो इफ़ ही हैज़ ईटन। ठीक है, ही के साथ फिर हैज़ आ जाएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है अगर तुमने देखा है तो बता दो, अगर तुमने देखा है तो बता दो तो बनेगा लेट मी नो इफ़ यू हैव सीन, लेट मी नो इफ़ यू हैव सीन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे भी पढ़ा दो, अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे भी पढ़ा दो, यानी कि लेट मी नो की जगह आप जो है एक अलग सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं इम्पेरेटिव का ही। तो मुझे पढ़ा दो यानी कि टीच मी। ठीक है, टीच मी एज वेल इफ़ यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक, टीच मी एज वेल यानी मुझे भी पढ़ा दो इफ़ यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट।
अगर तुमने दूसरा खरीद लिया है तो पुराना वाला मुझे दे दो। अगर तुमने दूसरा खरीद लिया है तो पुराना वाला मुझे दे दो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।